न्यू प्रॉब्लम्स जैसे डिस्कस करेंगे एक्चुअली में। ठीक है, तो उससे पहले वाली वीडियो जो एग्रेसिव का होता है उसमें बोला था कि बुक क्वेश्चन इज लाइक अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन और बाइनरी सर्च। ठीक है, तो हम ज़्यादा बात नहीं करते, हम क्वेश्चन पे आते हैं तो डिस्कस करते हैं। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि हमें एक एरे दी है। एरे में क्या है, नंबर ऑफ पेजेस दिए हैं हर बुक में, जैसे कि नंबर ऑफ बुक्स है और उस बुक में कितने पेजेस हैं एक्चुअली वो दिया है। ठीक है, अब हमारे पास एम स्टूडेंट है और हमारे पास टास्क है टू हम ऑल बुक टू स्टूडेंट के हमें एलोकेट करनी है हर बुक को स्टूडेंट को। मैंने सारी बुक जितनी भी बुक हैं वो सारी एलोकेट हो जानी स्टूडेंट में, एम स्टूडेंट में होनी चाहिए। आप कुछ वे तरीके हैं कि किस तरह में हो जाए, कुछ रूल्स हैं मतलब एक्चुअल में। ठीक है, हर स्टूडेंट ईच स्टूडेंट गेट एटलीस्ट वन बुक, कम से कम एक बुक तो होनी ही चाहिए एक स्टूडेंट के पास। ठीक है, मतलब कि जैसे कि एरे आई में जैसे कि एरे आई कि आयत वाली जो है वो एक बुक है, फिर आई प्लस होने से तो एक बुक तो होनी चाहिए। अब एक से ज़्यादा भी बुक हो सकती है, अगर मान लो बुक ज़्यादा है और स्टूडेंट कम है तो एक स्टूडेंट में एक से ज़्यादा बुक होगी, बट एटलीस्ट वन बुक शुड गेट एट ईच स्टूडेंट। ठीक है, ईच बुक शुड बी एलोकेटेड टू ओनली वन स्टूडेंट। ठीक है, जो एक बुक मिली है वो सिर्फ एक ही स्टूडेंट, ऐसा नहीं कि जो एक बुक एलोकेट हो चुकी है वो ही दूसरों को एलोकेट, ऐसा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और जो बुक एलोकेशन हो शुड बी कंटीजियस मैनर। इसका मतलब है सिंपल है कि जैसे कि अगर मान ले एरे आई की आयत बुक अभी एलोकेट हुई तो अगली आई प्लस वन होगी, ऐसा नहीं कि उसको आई हो रही है और आई प्लस टू हो रही है, आई वन प्लस हमने किसी और को, ऐसा नहीं। उसे एलोकेशन करना तो आई आई प्लस वन ऐसे ही होगा कंटीजियस मैनर में। लाइक कि स्टूडेंट एक्स को आई आई प्लस वन अगर दो बुक करनी है तो आई आई प्लस वन, ऐसा नहीं कि आई कर रहे हैं और आई प्लस कुछ भी उठा के, नहीं। बुक एलोकेशन शुड बी इन कंटीजियस मैनर, ये बोला गया तो हमें कंस्ट्रेंट पे ध्यान देना है। ठीक है, और इस तरह से करना है कि हमें एम स्टूडेंट को बुक अरेंज करें कि जो मैक्सिमम नंबर हम पेजेस असाइन करेंगे किसी भी स्टूडेंट को, मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस जो हम देंगे एक स्टूडेंट के, जो बुक में टोटल हम काउंट के पेजेस करेंगे वो मिनिमम हो। मतलब एक स्टूडेंट के जो मैक्सिमम नंबर स्टूडेंट कर सकते हैं वो मिनिमम से मिनिमम पेजेस हो। ठीक है, और हर बुक होनी चाहिए, और अगर ऐसा नहीं है तो रिटर्न -1। ठीक है तो जैसा कि अब लाइक की क्वेश्चन है इंट एन इक्वल्स टू 4, एम दो स्टूडेंट को बांटनी है। तो दो स्टूडेंट को बांटनी है बुक और एन इक्वल्स टू 4 है। ठीक है, तो अब देखो मिनिमम हम कह सकते हैं कि एक बुक हम एक पेज मतलब एक पेज तो होगा, तो एक पेज बांट देंगे, तो एक पेज बांटेंगे तो फिर वो एक पेज मतलब 12 14 हमने ऐसे मान लो इसको डिवाइड कर ली, 12 34 इसको दी, 67 90 इसको दी, तो मैक्सिमम कितनी होगी 90 प्लस 67। ठीक है, मतलब 157। तो ये कि मैं एक जो मैक्सिमम पेजेस एलोकेट है 157 वेरी लार्ज। ठीक है, लेकिन हमें तो मिनिमम करना है, तो हमें छोटे से छोटा देखना है। तो अब तरीका होगा कि इसमें हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारे एक बाइनरी सर्च स्पेस बनते हैं इस टाइप की प्रॉब्लम, लाइक जो एग्रेसिव काउ भी था उसमें बाइनरी सर्च एक सर्च स्पेस बनेगा। सर्च स्पेस कैसे बनेगा, ठीक है, वो हमें होगा कि किस रेंज से कहाँ तक हमें रेंज ढूंढनी है। एक्चुअली इस क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन में जहाँ पे मिन मैक्स है तो हम रेंज ढूंढते हैं। तो पहले हम सोचेंगे मिनिमम कितने असाइन कर सकते हैं किसी स्टूडेंट को। ठीक है, तो मिनिमम आप खुद देखिए, देखो अगर आप बोलो कि इसमें सब मिनिमम करें हम, देखो वन तो आप कहोगे नहीं, ये हम कहेंगे वन असाइन करते हैं वन में। देखो वो इट आउट ऑफ कॉन्सेप्ट, अगर आप वन असाइन कर दोगे किसी को भी तो जो 12 वाला है वो तो असाइन नहीं हो सकता, क्योंकि वो खाली वन ही ले सकता है। तो 12 पेज तो 12 जिसमें 12 पेज हैं वो किसी को आएंगे नहीं, 34 ये तो आएंगे, तो ये तो एलोकेट ही नहीं हो पाएंगे। फिर आप बोलोगे कि चलो एटलीस्ट इस हिसाब से आपका होना चाहिए कि 12 तो होने ही चाहिए। आप कहोगे 12 सबसे लोएस्ट 12 तो 12 पेजेस तो होने ही चाहिए जो अरेंज करें। बट अगर आप 12 करोगे तो आप देख सकते हो कि मान लो जो मैक्सिमम वैल्यू से बड़ी वैल्यू है 34 67, क्या आप उसे एलोकेट कर सकते हो? नहीं, उसे आप एलोकेट नहीं कर सकते। तो फिर क्या होगा आपका जो स्टार्टिंग हो, तो आप कहोगे जो मैक्सिमम वैल्यू कम से कम देखो जो मैक्सिमम 90 वैल्यू है, अगर 90 वैल्यू तो हम एलोकेट कर ही सकते हो, क्योंकि देखो अगर 90 करोगे तो आप 12 एलोकेट कर सकते हो, 34 एलोकेट कर सकते हो, 67 कर सकते हो। तो 90 इज द मिनिमम वैल्यू विच वी कैन एलोकेट टू अ स्टूडेंट, टू अ पर्टिकुलर स्टूडेंट। आप 90 मिनिमम वैल्यू होगी जो आप करोगे, क्योंकि अगर 90 एलोकेट करोगे तो क्योंकि हम ये कंसिडर हम स्पेस जा रहे हैं तो 90 मिनिमम है, जितना आपको पेजेस देने ही एक स्टूडेंट को। तो मिनिमम एक स्टूडेंट को 90 सकते हो, क्योंकि अगर मैंने जैसे बोला 12 दोगे तो 34 67 90 ये सब आपके छोड़ जाएंगे, तो आप अरेंज नहीं कर सकते। तो मिनिमम आपको जो मैक्सिमम वैल्यू से रहेगी वो ही मिनिमम वैल्यू बनेगी। ठीक है, तो मैक्सिमम कितने तक सकते हैं, देखो मैक्सिमम आप अपने हिसाब से बहुत लंबी रेंज ले सकते हो, बट पर्टिकुलर कंडीशन टोटल नंबर ऑफ पेज तक हम इसकी रेंज मानेंगे। मैक्सिमम जब वर्स्ट केस क्या हो सकता है, मैक्सिमम वैल्यू हम वर्स्ट केस जो जा सकती है, वर्स्ट केस जा सकती है इन सब पेजेस को ऐड कर दो आप। ठीक है, इन सब पेजेस को आप ऐड कर दोगे तो वो आपकी मैक्सिमम वैल्यू। तो मिनिमम आपकी मिनिमम वैल्यू हो गई जो हम अरेंज कर 90, और मैक्सिमम सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ एरेस। तो आपको ये मिल गया आपका एक पूल स्पेस मिनिमम मैक्स। अब आपको इस पूल स्पेस में खेलना, अब पूल स्पेस जब आपको सर्च स्पेस मिलता है मिनिमम से मैक्सिमम, जब एक लीनियर ऑर्डर में जाते हो तो आपको पता है कि आपका सॉर्टेड वैल्यू तो सॉर्टेड, तो आप हमेशा से इसमें आप मैन्युअल सर्च लगा सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो अब हम कैसे लगाएंगे,
तो हमें पता है कि हम नॉर्मली लो आपका मिनिमम वैल्यू होगी, हाई आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है? आप फिर मिड निकालोगे, आप मिड निकालो, अब वो मिड निकालोगे, पर्टिकुलरली मिड निकालोगे, तो आप मिड में जाओगे। जैसे मान लो अब आप किस तरह से देखिए 4 पॉसिबल वे कैसे हो, जैसे इसमें एक वे बता रहे हैं, इसमें देखो अलग-अलग वे है कि ये तो नॉर्मल वे है कि जैसे आप 12 इसको सेंड कर दिया, फिर 34 67 90 ये तीसरी वजह से मैंने बोला 157 इज़ द 191 इसमें मैक्सिमम, जैसे 157 वाला ये था, ये 12 34 इसको कर दो, 67 90 2 वो करने ना अरेंज तो कर सकते हैं ऐसे। सारी बुक्स अरेंज हो गई हैं, अरेंज कर सकते हैं, बट पेजेज़ जो एक मैक्सिमम जा रहे हैं वो 157 जा रहे हैं इस केस में। तो बहुत लार्ज है। अगर हम मान लो एक 12 करें 30 हो सके तो इसमें भी बहुत लार्ज है। तो ये बहुत हमें तो लेकिन मिनिमम से मिनिमम में जाना है ना, तभी हमने वो स्पेस निकाला तो हम कहाँ से, तो हम इससे मिड वैल्यू निकालेंगे, मिड निकालेंगे, फिर हम एक फंक्शन बनाएँगे, हम चेक करेंगे हम कितना कर, मान लो हमारा मिड कुछ भी आया है, लाइक लिटरली कुछ ऐसा मिड आया, जैसे कि अब जैसे कि क्या आ रहा होगा, मान लो समथिंग लाइक हम जैसे हम आउटपुट के हिसाब से मानते हैं 113 आया होगा। तो 113 आ रहा है, जब हम इसमें आंसर तो कैसा आया होगा, हम देखेंगे पहले स्टूडेंट को 12 130 12 कम है, ठीक है, 34 कम है, 67 ये कम है। तो जब तक ये कम है तो ये स्टूडेंट 1 को हम दे देंगे, ठीक है? तब तक स्टूडेंट 1 के लिए ही पेजेस काउंट, जैसे ही जैसे 90 आपने कहा 90 में आप ऐड करोगे तो ये 113 से बढ़ा जाएगा, मतलब मिड वैल्यू होगी 1 बढ़ा जाएगा। तो आप इसे अरेंज नहीं कर, जैसे ही अब ये बड़ा हो जाएगा तो अब नेक्स्ट स्टूडेंट को अरेंज कर देंगे और प्लस कर देंगे नेक्स्ट स्टूडेंट, और ये फिर स्टार्टिंग में से 90 से ऐड हो जाएगी, ठीक है? तो इस तरीके से आप बाहर आएगा, आप स्टूडेंट कर सकते हो। तो इस तरह से ये आंसर आया है जो ये दिखा रहा है, ठीक है? तो इस तरीके से हमें सॉल्यूशन करना है। आप देखते हैं एक्चुअली हमने इस तरीके का सॉल्यूशन कैसे करा, तो ये आपको कोड 360 नोडिंग निंजा में मिल जाएगा, सेम प्रॉब्लम से एलोकेट बुक, ठीक है? तो ये सॉल्व कर रखा है मैंने, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा हम रिविज़न कर रहे हैं, और देखो आप कंपनी से फ्लिपकार्ट, टीसीएस, गूगल और भी कंपनी, क्योंकि मैंने कहा फेमस क्वेश्चन है एग्रेसिव का, और ये बहुत फेमस क्वेश्चन है जो आप स्टडी पढ़ोगे, तो एक रिवीजन बहुत मस्ट है कि अब होता है कि हम लगातार नए टॉपिक्स पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं, तो कई बार जस्ट फॉर रिवीजन हम इस प्रैक्टिस करें। तो हमारे जैसे क्वेश्चन है एलोकेट बुक्स, तो मैंने कहा कि देखो सम में वो काउंट कर रहे हैं एक्चुअली हाईएस्ट वैल्यू, ठीक है? और लोएस्ट इसमें वैसे से 0 का है, बट लिटरली हम वो 0 से बढ़िया है, जैसे कि मैंने बोला 0 के बदले हम सिंपली क्या करेंगे, हम उसको 0 के बदले हम कहाँ से हम कर लेंगे इसकी मैक्सिमम वाली बुक पे, मैक्स ऑफ दैट, ठीक है? हम एस यहाँ पे मैक्स मैक्स रख सकते हैं, मतलब जो मैक्स की वैल्यू होगी, एक्चुअली जो मैक्स की वैल्यू होगी वो हम रखेंगे। तो ये और ए में सम मैंने जैसे का फिर मिड निकालते हैं, आंसर हमने रख लिया कि इसमें हम स्टोर करेंगे कितने मैक्सिमम पेजेस हम स्टोर कर रहे हैं, ठीक है? फिर हम वही जो मैंने बाइनरी सर्च का जो होता है व्हाइल लूप, फिर आप जब करते हैं अलाउ एक फंक्शन, अब अलाउ कैसे काम करेगा, ठीक है? वही है, हम पहले स्टूडेंट के स्टूडेंट 1, अब उसमें काउंट करें कितने पेजेस हैं, तो हम फिर 0 से जाएँगे, हम आंसर ऐड करते रहेंगे उस आंसर में पेजेस, जब तक कि वो जो पर्टिकुलर पेजेस अभी हम एलोकेट कर रहे हैं, मिड के लिए जो पर्टिकुलर पेजेस तब तक कम आ रही, इक्वल आ रही, तब तक उस पर्टिकुलर एक ही स्टूडेंट को वैल्यू डाल, जैसे ही वो बढ़ गई, अब हम उसमें इसका मतलब ऐसे ही इससे बाहर चलेगी, इसका मतलब हम उस स्टूडेंट को नहीं कर सकते, अब नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाएगा, ठीक है, फंक्शन में। और फिर नेक्स्ट स्टूडेंट आ गया, अगर यहाँ पे चेक कर लिया है, लेकिन इफ स्टूडेंट ग्रेटर देन एन, ठीक है? अगर मान लो स्टूडेंट बढ़ गए हैं, लेकिन कम वैल्यू है, स्टूडेंट ही बढ़ गए, तो हमें तो सारे उतने स्टूडेंट को ही बांटने हैं, ऐसा नहीं हो सकता एक्स्ट्रा स्टूडेंट है, या एरिया की वैल्यू जो पर्टिकुलर है वही मिड से बड़ी हो गई है, ठीक है? वही बड़ी हो गई है, तो तब इस केस में हम ऐसी तरह से अरेंज नहीं कर सकते, ये पर्टिकुलर वैल्यू के हम अरेंज नहीं कर सकते, ठीक है? तो ये तरीका है। अगर ऐसा नहीं है स्टूडेंट, तो अब जो हमारा, अगर ये नहीं हो रहा है, चल रहा है, सही चल रहा है, अभी स्टूडेंट अरेंज चल रहा है, तो हम आंसर, अब हमारा आंसर पहले उसके लिए हम पर्टिकुलर स्टूडेंट, अब स्टूडेंट 2 के लिए हम आंसर में स्टोर करेंगे पेजेस, तो कहाँ से स्टार्ट होगा, जो अभी करंट वैल्यू वाली जो हम पर्टिकुलर पिछले वाले स्टूडेंट को नियर बाय वहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर वैसे नेक्स्ट स्टूडेंट के लिए। और अगर ये कंडीशन नहीं हो रही है, मतलब फेल नहीं हुई कि मतलब स्टूडेंट ऐसे बढ़े नहीं, स्टूडेंट उतने ही पर्टिकुलर स्टूडेंट को पढ़ गई हो, तो कभी फेल ही नहीं होगा। और ऐसी वैल्यू नहीं आई कि जो मिड से बड़ी होगी, मिड से वैल्यू अगर देखो बड़ी आ गई है, तो हम उससे एलोकेट ही नहीं कर सकते ना, उससे एलोकेट ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमें कंटीन्यूअस ऑर्डर में करना है, इसलिए ये चेक कंडीशन है, ठीक है? इसलिए ये क्यों कैसे लगा पा रहे हैं, क्योंकि हम कंडीशन ऑर्डर में ही हमें बुक पेजेस अनाउंस करें, इसलिए ये कंडीशन, अगर ऐसा कुछ है फॉल्स हो जाएगा। अगर ये फॉल्स हो जाएगा, मान लो स्टूडेंट बड़े आ गए, ठीक है? तो अगर बड़े आ गए, ठीक है? अगर स्टूडेंट बड़े आएँगे तो ये तो फ़ॉल्स है, तो एल्स में जाएगा। तो बड़े आएँगे तो हमें जो मिड की वैल्यू, जो नंबर ऑफ पेजेज़ हैं, देखो उतने पेजेज़ में काम नहीं कर रहा, तो हमें पेजेज़ एक स्टूडेंट को बढ़ाने पड़ेंगे ना। जब हम एक पेजेज़ को बढ़ा पाएँगे, तभी तो हम स्टूडेंट कम करेंगे, क्योंकि देखो स्टूडेंट अभी क्या हो रहे हैं, अभी या तो ज़्यादा हो रहे हैं तो वैल्यू बड़ी हो रही है। तो अगर मान लो स्टूडेंट ज़्यादा हो रहे हैं, तो स्टूडेंट कम करने हैं, तो हम एक स्टूडेंट के ज़्यादा पेज कर देंगे, ज़्यादा पेजेज़ असाइन करेंगे, तो ऑटोमेटिकली स्टूडेंट का नंबर घटेगा। तो इसलिए जो हमारा लो वैल्यू है एस है, उसको हम बढ़ा रहे हैं मिड प्लस 1। अगर हमारी कंडीशन ट्रू है
इसका मतलब हमारे पे एक सॉल्यूशन मिला है हमें, एक वो एक पर्टिकुलर हमारा जो स्पेस, सर्च स्पेस में एक हमें आंसर मिल सकता है, सो हम स्टोर कर लेंगे। स्टोर करा, और हमें तो मिनिमम वैल्यू ढूंढनी है, तो मिनिमम वैल्यू के में हम क्या करेंगे, हाई को मतलब ई है हमारा पे, उसे हम करेंगे मिड माइनस वन, और ऐसे ही जब ये खत्म हो जाएगा हम रिटर्न कर देंगे आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। देखो अगर आप नॉर्मली करो तो एक तरीका होता है बाइनरी सर्च लगा के, अगर नहीं लगाना चाहते तो आप नॉर्मली फॉल्ट से लगाओगे, जो मिनिमम वैल्यू टू मैक्स वैल्यू, तो हर एक लूप चलाते रहोगे, और इस सेम फंक्शन ये वाला अलाउ चेक करते रहोगे और आंसर में स्टोर कर दोगे। ठीक है, ये तो आपका हो जाएगा अगर आपको कोई मैंने अब रोक दोगे। बट उसमें कॉम्प्लेक्सिटी आपकी अगर देखा जाए तो मैक्सिमम से मैं एन इंटू सम बिग मतलब वो बनेगी, क्योंकि एन तो आप ये चलाओगे ही चलाओगे, ये वाला एन आपका चलेगा, और सिंपल सी बात है। फिर आप जो ये फॉर लूप चलाओगे मिन टू मैक्स, वो वैल्यू कितनी बड़ी हो सकती है, टू समझ लो एन टू उतनी वैल्यू आपको करनी पड़ेगी। ठीक है। जबकि जबकि बाइनरी सर्च में अब आपकी देखो कितनी हो गई है। ठीक है, अब आपकी कितनी वैल्यू, आप इस पर्टिकुलर लूप उस रेंज में जा रहे हैं एस लेस देन ई, तो आपकी लगभग हाफ हो गई, एन इंटू लॉग में आ गई, लॉग मैक्सी माइनस मिन की रेंज में आप वहाँ से वहाँ तक जा रहे हैं, तो स्पेस सर्च, तो आपकी टाइम बहुत कम हो गई, और स्पेस कम्प्लेक्सिटी तो यहाँ पे है नहीं कुछ आपकी, तो ऑर्डर ऑफ वन है। तो इस तरीके से हमने एक क्वेश्चन कर दिया, और जो ये क्वेश्चन है, ठीक है, जो ये क्वेश्चन है मैं कह रहा हूँ ये क्वेश्चन आपको और जगह भी मिलेगा, लाइक लिटरली मैंने देखा कि पेंटर पार्टीशन एंड स्प्लिट एरे लार्जेस्ट सम एक प्रॉब्लम है कोड में, आप कहीं भी मिल जाएगी, उसमें भी यही सॉल्यूशन किया गया है। ठीक है, तो यही सॉल्यूशन उसमें भी है। तो और बहुत सारे क्वेश्चन है जिसमें आपको ये मतलब एक सिंपल सा लॉजिक बताऊं तो, जहाँ पे भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन है कि आपको मिनिमम से मैक्सिमम, मैक्सिमम टू मिनिमम, तो आपको हमेशा एक सर्च स्पेस ढूंढना होता है, जिस सर्च स्पेस में आपका आंसर हो जाए। तो आपको देखना है कि आपका सर्च स्पेस उसमें से मिनिमम वैल्यू होगी मैक्सिमम, और जहाँ पे भी आपको मिन और मैक्सिमम बना दो माइनस सर्च आपका 100% लगना है, लगभग ये आपको हर जगह दिखेगा। ठीक है, तो बेस्ट है कि लाइक कि आप देखें और इस टाइप के क्वेश्चन, देखो सारे क्वेश्चन नहीं कर सकते, लेकिन डिवीजन करने के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो वही रिवाइज कर रहे हैं। तो थैंक यू फॉर गाइस वाचिंग दिस, एंड मैं कहूँगा कि साथ में ऐसे ही देखते रहो, सब्सक्राइब करो, ताकि लाइफ में हम स्टडी करते रहें साथ में। थैंक यू गाइस।